साकेत ऑफर रखा है 1726 नाम भी क्या रखा? 1726 1726 हाँ सर भेज रहे सर भेज रहे। चलो एक हेडिंग दो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हेडिंग लिखना है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। डायरी देखो डायरी तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। पहला पॉइंट यानी पहला तरीका अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर। देखो हर साल कंपनी के एजीएम में, एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, यानी ऑडिटर को ऑडिटिंग और उनको एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो वो शेयर होल्डर्स के द्वारा जब किया जाता है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। और एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल जो, जैसे मान लो कि मिस्टर ए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उसे आपने 2020-21 के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया अपने कंपनी का, तो फिर 2021-22 के लिए उसे अगर अपॉइंटमेंट देना है, ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो पहले उसे उसका रिमूवल होगा और फिर से उसे एक फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। यानी बाय लॉ हर साल अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का। तो इसी के ऊपर हम लोगों को पढ़ना है और इसी के ऊपर हम लोगों को लिखना है अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। तो पॉइंट दे दो, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। पॉइंट 1 सर। अपॉइंटमेंट बाय अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स। सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 224। हाँ सर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 224 सब सेक्शन 1 ये पहला ही पॉइंट के अंदर ना आएगा सर? ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट एम्पावर्स द शेयर होल्डर्स, यानी कानून में ये प्रोविजन दिया गया है, कानून में ये पावर दिया गया है शेयर होल्डर्स को। एक्ट एम्पावर्स द शेयर होल्डर्स टू अपॉइंट ऑडिटर एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। एक्ट empowers the shareholders ये सर हम लोग लिखे ना सर? to appoint auditor at each annual general meeting। एनुअल जनरल मीटिंग यानी हर साल, at each annual general meeting। ठीक है। इनफैक्ट अब आगे जो बोल रहे हैं उसको समझो। इनफैक्ट दिस सबसेक्शन मेक्स इट ऑब्लिगेटरी that every company irrespective of its nature, whether a public or a private or a company with unlimited liability, limited company, non-profit company or profit oriented company, or irrespective of its size, shall appoint auditors। यानी चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्रॉफिट कंपनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो,
अनलिमिटेड कंपनी हो, हर कंपनियों को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, यानी वो कंपनी छोटा है टर्नओवर वाइज या बड़ा है टर्नओवर वाइज, नो मैटर. The usage of word each is also quite significant since it amounts to passing a resolution at each AGM to appoint an auditor, meaning thereby that a retiring auditor would not be reappointed automatically. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 2020-21 के लिए अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया तो हमने उसे 1 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया है, यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो रिटायर होगा. और रिटायर होने का ये मतलब नहीं है कि वो अगले साल ऑटोमेटिक अपॉइंट हो जाएगा. तो हर साल कंपनी का एजीएम जो होता है, एजीएम में रिजोल्यूशन पास किया जाता है. रेजोल्यूशन के द्वारा हर साल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है. अपॉइंटमेंट इन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मींस अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स. और एनुअल जनरल मीटिंग में अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ऑडिटर का, इसका मतलब ही है कि अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स के द्वारा हो रहा है ऑडिटर का. Upon an auditor being appointed in the annual general meeting, the company is to give intimation thereof to concerned auditor within 7 days of the appointment. और जिस दिन आप ऑडिटर को अपॉइंटमेंट देते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन के द्वारा, तो उस ऑडिटर को 7 दिन के अंदर अंदर अपना कंसेंट देना पड़ता है. यानी क्या वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है या नहीं रेडी है, उसे ऑडिटर को एक कंसेंट देना पड़ता है. The auditor, in his turn, on receipt of the intimation from the company about his appointment, is required to send a written communication to the concerned registrar of companies within 30 days of the receipt of the intimation, stating where he has accepted or declined the appointment. देखो, जिस दिन एजीएम हुआ, जैसे मान लो कि हमारे कंपनी का आज के डेट में एजीएम है. आज कौन सी तारीख है? 26/4/2021 है. आज हमारे एजीएम में ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है, यानी सब शेयर होल्डर्स मिल करके ये एग्री किए कि सीए अभिजीत कुमार को, सर दास है सर, कुमार नहीं है. अभिजीत कुमार दास को ऑडिटर हम लोग अपॉइंट करते हैं. ये शेयर होल्डर्स लोगों ने एग्री किया. तो 26 तारीख से अगले विदिन 7 डेज इस चीज का इंटीमेशन कि हमने सीए अभिजीत कुमार, हमने मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डरों ने एनुअल जनरल मीटिंग में सर्वसम्मति से अभिजीत कुमार दास को ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सहमति जाहिर किया गया है. तो इस चीज का इंटीमेशन यानी सूचना 7 दिन के अंदर अंदर अभिजीत कुमार दास को देना होगा. और जिस दिन अभिजीत कुमार दास को इंटीमेशन मिला कंपनी के द्वारा, उस दिन से लेकर 30 डेज के अंदर अंदर अभिजीत कुमार दास को रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा. रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा. रिटर्न कम्युनिकेशन करना होगा कि वो ऑडिटर के लिए वो एग्री है, अपॉइंटमेंट को वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. बात समझ में आ गया? हाँ. The auditor has to communicate his acceptance or refusal in writing and must be in form number 23B. कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 23B. 3B. Form number 23B prescribed under the Act. It may be noted that this requirement of intimation and communication in writing about acceptance or refusal to accept is restricted to appointment made in the annual general meeting only. It may also be noted that subsection 1 makes it amply clear that an auditor shall hold appointment from the conclusion of one annual general meeting to the conclusion of the next annual general meeting. और ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको अपॉइंटमेंट नियुक्त किया जाता है ऑडिटर इस एनुअल जनरल मीटिंग से अगले एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए. ठीक है, क्लियरली स्पेल्ड आउट दिस सेक्शन. ठीक है, ये हो गया अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर. ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर. ये इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर. नो सर. नहीं सर. इतना जो डिस्कस किए, ये सब जो डिस्कस किए हैं ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है. ये सब टाइप का क्वेश्चन आईपीसीसी में पूछता है, बीकॉम में कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा.
बीकॉम में बस यही पूछेगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बता दीजिए, तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आप पॉइंट्स बस लिख दो, उसमें अपना एक्सप्लेनेशन दे दो, और जो अभी पढ़ाए हैं जो समझाए उसको अपने लैंग्वेज में लिख दो, हो गया काम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। किसी भी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। The first auditor of a company can be appointed by the board of directors within 1 month of the date of registration of the company to hold office till the conclusion of the first annual general meeting। ये लाइन लिखिए आप लोग कॉपी में। सर फिर से बताइए तो। वो लिख दे रहा है, ठीक है। Can be appointed by the board of directors Can be appointed by the board of directors within 1 month of the date of 1 month of the date of registration of the company to hold office till the conclusion of the first annual general meeting, till the conclusion of होल्ड ऑफिस है, हेड ऑफिस है conclusion of the first annual general meeting। सर। ये क्या लिखा हुआ है? होल्ड ऑफिस की हेड ऑफिस? होल्ड ऑफिस, हाँ, यानी ऑफिस को वो Hold. संभालेगा, यानी ऑडिटर का पद वो संभालेगा। ऑफिस का मतलब यहाँ पे पद हो गया, ऑडिटर का वो पद संभालेगा till the conclusion of the first annual general meeting। यानी जिस दिन से कंपनी रजिस्टर्ड हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो ऑडिटर तब तक के लिए अपॉइंटमेंट होगा जब तक कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए कंपनी का। ठीक है, आगे, इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, इफ द बोर्ड पैराग्राफ चेंज सर। fails to appoint the first auditor, the company in general meeting is empowered to make the appointment। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट
नहीं, टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट सर। टॉपिक खत्म हो गया। तो अच्छा, दो ही सिर्फ दो ही पॉइंट है पॉइंट सर। सर। हाँ, एक अपॉइंटमेंट ऑफ शेयरिंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर है। हाँ, अपार्टमेंट ऑफ शेयर अपॉइंटमेंट ऑफ होल्डर। शेयरिंग सेक 224। अरे वो नहीं है, अपार्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर, अपार्टमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, यही दो पॉइंट है। शेयर होल्डर, अपार्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर के अंदर ये था, अपार्टमेंट ऑफ शेयरिंग हाँ, इतना। अपार्टमेंट बाय शेयर होल्डर। हाँ, अपार्टमेंट बाय शेयर, सब सेक्शन 224 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो उसके अंदर था। हाँ, empowers the shareholder to appoint। अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर। उसके अंदर था। अच्छा। हाँ सर, तीसरा मतलब अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीसरा पॉइंट है। हाँ, किस किस प्रकार से ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है? तो नॉर्मली शेयर होल्डरों के द्वारा होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, इसलिए सबसे पहला पॉइंट वो था। फिर उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट ऑडिटर, जो कंपनी नई कंपनी होती है उस केस में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टिल द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Where at an annual general meeting, no auditors are appointed or reappointed, the central government may appoint a person to fill the vacancy. अगर किसी कारण से एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ या रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू give notice to the fact that no auditor was appointed in the annual general meeting to the central government within 7 days of the annual general meeting. No form has been prescribed under the statute for such matters. In the case of any default, to give such notice to the central government. The company and its every officer in default shall be punishable within fine that may extend to ₹5,000. और अगर इस बात का सूचना कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देता है कि किसी कारणवश ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है या रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, तो जो भी कंपनी के मेंबर इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है एज अ पेनाल्टी। ठीक है, तो लिखिए अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, वेयर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग no auditor are appointed, no auditor are appointed, no auditor are appointed or reappointed, the central government may appoint, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं CG, the central government may appoint a person to fill the vacancy. To fill the vacancy. अब आगे, it is the duty of the company, अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है to give the notice of the fact, कि वो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की सूचना दे। It is the duty of the company to give notice of the fact that no auditor was appointed in the AGM to the central government within 7 days of the annual general meeting. कितने दिनों के अंदर अंदर नोटिस देना जरूरी है? अगर फेल हो जाता है तो within 7 days के अंदर अंदर कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे। विदिन 7 days नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये सब याद रखना पॉइंट, इसको अपने लैंग्वेज में लिखना। इन केस ऑफ कंपनी फेल टू अपॉइंट और रीअपॉइंट द ऑडिटर, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ सच कंपनी टू गिव नोटिस ऑफ दिस फैक्ट विद इन द 7 days
of the circumstances to the central government. इस बात की सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 7 days ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. कब से 7 दिन? फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग. विद इन 7 days फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग. जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हुआ उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर. और इसके लिए नो फॉर्म, कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. नो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है. और जो कंपनी ऐसा करती है तो उस कंपनी के जो भी जिम्मेदार लोग होंगे कि जिन्होंने कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस नहीं दे पाया 7 दिनों के भीतर भीतर, तो उस जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उन सभी के ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन. सर हेलो सर. सर एजीएम के होने के बाद ना सर, आफ्टर सर एजीएम उसके बाद ना, उसके 7 दिन के बाद ना, एजीएम के 7 दिन के भीतर भीतर, यानी आज अगर एजीएम हुआ है तो आज से 7 दिन काउंट कर लो. इन केस ऑफ द कंपनी फेल टू In case of company failed to appoint auditor, company said central government within 7 days from AGM to central government and no. सर नोटिस भेजेगा ना सर 7 days के अंदर? हाँ, नोटिस देना पड़ेगा. Then the company has to give notice to the central government. Send notice to within 7 days from AGM. And no form prescribed for this. कभी कभी देखो, एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए जनरली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसे कंपनियों में, यानी सेक्शन 224A में जो बात लिखी गई है कि अगर कोई कंपनी है, सेक्शन 224A, ऐसी कोई कंपनी है, कंपनी in which not less than 25%, not less than 25% of the subscribed capital is held by number 1, a public financial institution. A public financial institution. ये क्या आज पैराग्राफ क्यों लिखा है? According public to financial institution or a government company or the central government or any state government. A public financial institution or a government company. गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, या सेंट्रल स्टेट कंपनी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला करके कोई कंपनी भी हो सकता है, यानी दोनों का ज्वाइंट वेंचर में कंपनी है. 2, पॉइंट नंबर 2, any financial or other institutions established by a provincial or state act in which a state चौथा पॉइंट है, holds not less than 51% of the subscribed share capital. सर इस सेक्शन ए के 224A के अंदर आता है सब. 224A में है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. पॉइंट 4 करे क्या सर? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पॉइंट 4 डाले. हाँ, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. अपॉइंटमेंट बाय, यानी यहाँ पे बेसिकली उन कंपनियों की बात हो रही है जहां पब्लिक और प्राइवेट का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है. यानी कुछ कंपनियां होती है जिसमें पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ होता है और प्राइवेट का भी लगा होता है, पैसा लगा हुआ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे, जैसे टाटा का हुआ था ना? नहीं, टाटा नहीं, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक में एटलीस्ट आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन 51% से ज्यादा, यानी मोर देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, और बाकी का शेयर्स आम पब्लिक के पास है, जनरल पीपल के पास है. तो यहाँ पे पब्लिक का भी डायरेक्टली पैसा लगा हुआ है और गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है. तो इस तरह के कंपनियों में
स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ऑडिटर पब्लिक प्राइवेट। पॉइंट नंबर 2 में वही बात लिखने जा रहे हैं। एनी फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशन established by any provincial or state act in which state government holds not less than 51% घर से बारात जा रहा है यार 51% of the subscribed share capital। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है नेशनलाइज्ड बैंक और एन इंश्योरेंस कंपनी। साकेत गाना बंद करो। मेरे यहाँ नहीं बज रहा भाई। बजा रहे हो तुम सफीना कुछ भी गाना सुन के। हाँ नेशनलाइज्ड बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। पॉइंट नंबर 4 है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव कैटेगरीज। ठीक है, यानी कोई भी इन तीनों में से किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी, यानी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें अभिवेक अभिजीत गाना बंद कर। हाँ तुम तेरे घर